दोस्तों, अगर आपका मन सताए तो क्या करें, इस बुक समरी तक ध्यान से देखें। तो इस बुक समरी आपको आपके मन के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलने वाला है और हमारा मन हमें क्यों सताता है, उसके क्या क्या कारण है और उसके साथ ही अगर हमारा मन हमें सताए तो क्या करें, इसका भी सॉल्यूशन आपको जानने को मिलेगा। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, इस वीडियो के जरिए मन से मन द्वारा मुक्ति के साथ उपाय जानने को मिलने वाले हैं। तो बिना समय को गवाए चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। मन ही समस्या और मन ही समाधान है। दोस्तों, आप कल्पना करें एक ऐसे इंसान की जो किसी बगीचे से गुजर रहा है। उसके हाथ में एक बम है और यह एक ऐसा बम है जो किसी को नुकसान भी पहुंचा सकता है या किसी का भला भी कर सकता है। उस बम की वजह से उसके अंदर अलग अलग तरह के विचार आ रहा है। कई सारी नकारात्मक और सकारात्मक भावनाओं ने उसे घिरा हुआ है। वह पूरी तरह से बेचैनी की हालत में है और समझ नहीं पा रहा है कि इसे कैसे हैंडल करे, क्योंकि यह कोई साधारण बम नहीं है। इस बम को अगर वह किसी और पर फेंकेगा तो वह बम खुद वापस उसी के ऊपर आकर गिरेगा। इसी कारण से वो उस बम को नहीं लेकर चल पा रहा है और नहीं किसी और को दे पा रहा है। अगर कोई इंसान ऐसे परिस्थिति में है तो आप उसे क्या सलाह देंगे? जाहिर सी बात है, ऐसे इंसान के पास सिर्फ दो रास्ते बचते हैं, या वह जिंदगी भर दुख और परेशानी में जीवन जिए या उस बम के साथ जैसे परिस्थिति है उसे स्वीकार करके संभल कर सतर्कता से जीवन जिए। कुछ लोगों के मन में तीसरा तरीका भी आ रहा होगा कि कैसे उस बम को डिफ्यूज किया जाए या कैसे उसका उत्तम उपयोग किया जाए आदि। कुछ सोचने से पहले यह जान ले कि यहाँ कोई बाहर के बम के बारे में नहीं बल्कि आपके मन के बारे में बताया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, बम यानी आपका मन, जिसे आप हर वक्त साथ में लेकर चलते हैं। यह मन तब तक बहुत अच्छा है जब तक आप बेहतर इस्तेमाल करते हैं, उससे नया कार्य करवाते हैं, नए तरकीबें लाते हैं या किसी के लिए अच्छा सोचते हैं या कोई समस्या सुलझाते हैं आदि। लेकिन यदि इस मन का सही ढंग से इस्तेमाल न किया जाए तो यही मन आपके दुख और परेशान का कारण बनता है। इंसान को अपने को संभलना नहीं आता है, इसलिए अक्सर वह उससे लड़ता झगड़ता है और परेशान होता रहता है। जीवन में अधिकांश लोगों की यही समस्या है कि मन के साथ क्या करना है यह पता ही नहीं होता। जैसे कि कहाँ मन की सुननी है, कहाँ उसे चुप करना है, उसकी कौन सी बात पर विश्वास करना है, कौन सी बात पर नहीं करना है। दोस्तों, मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाने की कोशिश करता हूँ। एक इंसान के पास एक बिल्ली थी जिसे वह ही प्यार से घर लेकर आया था। शुरुआत में उसे बिल्ली से बड़ा ही लगाव था, मगर जैसे जैसे समय बीतने लगा उसे बिल्ली से परेशानी होने लगी, क्योंकि वह बिल्ली हमेशा उस इंसान के पीछे पीछे रहती थी। जब देखो तब खाने की चीजों में मुंह मारती थी। जब तक उसे खाना न दो वह पीछा नहीं छोड़ती। एक दिन बिल्ली से पीछा छुड़वाने के लिए वह इंसान उसे कहीं दूर छोड़कर आया, मगर बिल्ली फिर उसके पीछे चली आई। दूसरे दिन वह बिल्ली को रेलवे ट्रैक पर छोड़ आया, मगर कुछ समय बाद बिल्ली फिर से घर वापस आ गई। ऐसा कई बार होने पर वह उसे जंगल में छोड़ने गया, मगर घर वापस आते वक्त खुद ही घर जाने का रास्ता भूल गया। परेशान की हालत में सोचने लगा कि अब क्या करें, तो उसे वही बिल्ली दिखाई दी और वह उसके पीछे पीछे अपने घर तक पहुंचा। ऐसा ही कुछ हमारे जीवन में भी होता है। जिस मन से हम परेशान होते रहते हैं, दरअसल वही मन हमारी खुशी और विकास का कारण बन सकता है। अगर उसे प्रशिक्षण दिया जाए तो वही मन हमें समस्याएं, दुख, परेशानी के जंगल से बिल्ली के तरह वापस भी ला सकता है। जैसे जो सीढ़ी ऊपर जाती है वही नीचे भी आती है,
उसी तरह मन द्वारा ही मन की परेशान से मुक्त हुआ जा सकता है। इस मन को ऐसा कुछ मिले कि वह भले ही चंचल हो मगर हम उसका इस्तेमाल अपनी आजादी, खुशी और शांति पाने के लिए कर पाएं। ऐसा होने के लिए जरूरत है बस मन को सही समझ और दिशा मिलने की, फिर यही मन हमें हर परिस्थिति में आनंद देगा। मन को यदि सही दिशा और समझ नहीं है तो वह खुद को सताता है, खुद को ही हैंटर मारता है। उसे कोई रोकता नहीं है, इसलिए यह खेल चलते रहता है। अब समय आया है मन को समझाने का कि तुम अपने आप को ही परेशान कर रहे हो। अब रुक जाओ, अब नई बातों पर ध्यान दो, अपनी समझ बढ़ाकर नई दिशा की ओर बढ़ो। हमारा मन हमें क्यों सताता है और उसके कारण क्या है? दोस्तों, मन के सताने के मुख्य 7 कारण हैं। तो चलिए जानते हैं उन 7 कारणों के बारे में। आकाश में जैसे बादल मनमौजी की तरह करते हैं, ठीक वैसे ही हमारे मन के आकाश में विचार मनमौजी की तरह स्वतः ही चलते रहते हैं। इतना ही नहीं, हर विचार में सुख या दुख निर्माण करने की शक्ति होती है। विचार से भावना उत्पन्न होती है जो हमें कभी खुशी कभी गम के भंवर में डालती रहती है, और इस चक्र में हम दिन रात घूमते रहते हैं। यदि हम इस चक्र से बाहर आना चाहते हैं तो जरूरत है बस मन को समझाने की कि वह कैसे कार्य करता है, कब मन सताता है और कब शांत होता है। दोस्तों, इंसान अपने मन को छोड़कर हर चीज के बारे में जानना और समझना चाहता है तथा उसके लिए वह नए नए प्रयोग भी करता है, मगर अपने मन के बारे में वह बहुत कम जानता है। वह नहीं जानता कि उसका मन कैसे है, घटनाओं में वह कैसे सोचता है। दोस्तों, आइए एक प्रयोग द्वारा अपने मन को समझने का प्रयास करते हैं। इसमें आपको अपने मन के बारे में ही जानना है और देखना है कि दिन भर वह किस तरह के विचार ज्यादा करता है, नकारात्मक या सकारात्मक, समस्या के बारे में ही सोचता है या समाधान ढूंढने का प्रयास भी करता है, लोगों को सिर्फ दोष देता है या उनके बारे में अच्छा भी सोचता है, इत्यादि। आप इस तरह कुछ क्षण मनन करें कि मेरे मन में किस तरह के विचार ज्यादा चलते हैं। इस प्रयोग का उद्देश्य यह है कि आप अपने मन के बारे में और भी गहराई से जान सकें। यह प्रयोग आपके अंदर पहली जागृति लाएगा और आपको परेशान होने से रोकेगा। अगर आप मनन करेंगे तो आप पाएंगे कि ऐसे 7 मुख्य कारण हैं जब आपका मन आपको ज्यादा सताता है, जो कुछ इस प्रकार है। 1. मन की पूरी समझ न होना। दोस्तों, हमारा मन हमें हर समय कठपुतली की तरह नचाता है और हम भी बिना सोचे समझे उसकी बातें मानते चले जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? असल में हमें मन क्यों दिया गया है और मन का उपयोग क्या है और उसका काम करने का तरीका क्या है, यह हमें पता ही नहीं होता है। मन में जैसे ही कोई विचार आते हैं, मन को उस विचार के साथ खेलने का मौका मिल जाता है। उस विचार से जुड़ी किसी पुराने अनुभव की कड़ियां ढूंढ कर मन नई नई कहानियां सुनाने लगता है। कभी तुलना तो कभी तोलने वाला तोता बन जाता है, कभी शेखचिल्ली की तरह ऊंचे महल खड़े कर देता है और उसकी बातों में फंसकर हम परेशान हो जाते हैं। अब हम मन को समझकर और उसे कार्य करने वाले हैं ताकि वह हमें न नचाए बल्कि हम उत्तम उपयोग कर पाए। 2. जीवन में आने वाले समस्याएं। इंसान के जीवन में जब कोई समस्या आती है तब चिंता और परेशान के कारण उसका मन उसे सताने लगता है। चींटी जैसे छोटी समस्या को भी मन हाथी की तरह बड़ा बना लेता है, जिस वजह से लोग सही समाधान पर पहुंच ही नहीं पाते। ऐसे बहुत ही कम लोग होते हैं जो समस्याओं में अपने आप को शांत रखकर उसका सही समाधान ढूंढ पाते हैं। वे जानते हैं कि समस्या घटनाओं में नहीं है बल्कि विचारों में है। 3. विचारों का दिशा न होना। मन सताने के तीसरा कारण है विचारों का दिशा न होना। अपने अक्सर ये देखा होगा कि मन कितनी तेज गति से भागता है।
एक पल में आप एक घटना के बारे में सोच रहे होते हैं जो 10 साल पहले हुई थी, और दूसरे ही क्षण आप कुछ अलग विचार कर रहे होते हैं जो भविष्य की चिंता है। अगर आप अपने विचारों को सही दिशा दे पाएंगे, तभी आप मन का उत्तम उपयोग कर पाएंगे। 4. सच लगने वाली झूठी मान्यता और अज्ञान। मन सताने का चौथा कारण है आपके अंदर की झूठी मान्यताएं और अज्ञान। झूठी मान्यता यानी इंसान कुछ बातों को सच मानकर चलता है, जैसे खुशी आज नहीं बल्कि भविष्य में है, बिल्ली रास्ता कटकर गई तो काम नहीं होता, इतनी मंदी में लोगों को जॉब नहीं मिलेगा, अमीर लोग और अमीर बनते जा रहे हैं और गरीब लोग और गरीब होते जा रहे हैं, आदि। दोस्तों, इस तरह हरेक कोई न कोई धारणा लेकर जीवन जीते हैं, जिस वजह से उसे उसका मन उसे परेशान करते रहता है। अज्ञान यानी किसी विषय के बारे में जानकारी न होना। कम ज्ञान की वजह से लोग डर और चिंता से घिरे रहते हैं। अज्ञान की वजह से इंसान यह जानने की कोशिश भी नहीं करता कि जो मान्यताएं उसने पाले हैं वे वाकई में सच है या सिर्फ उसकी सोच मात्र है। जब इंसान ज्ञान की रोशनी से मान्यता और सच्चाई में फर्क जान जाता है, तब वह परेशान से मुक्त होता है। 5. लोग और रिश्तेदार। मन सताने का और एक मुख्य कारण है आपके आसपास के लोग और रिश्तेदार। हर इंसान के जीवन में कोई तो एक ऐसा होता है जिससे वह हमेशा परेशान रहता है, चाहे वह उसका बॉस हो या सास, भाई हो या बाप, बहू हो या पड़ोसी। जब उसे ऐसे लोगों के साथ रहना पड़ता है या उनके साथ कार्य करना पड़ता है, तब उसका मन उसे ज्यादा सताता है। देखा जाए तो ज्यादातर लोगों की यही शिकायत रहती है कि सामने वाला दुर्व्यवहार करता है, इसलिए मेरे जीवन में दुख है। ऐसे लोग अपनी खुशी का रिमोट कंट्रोल दूसरे लोगों के हाथ में देकर रखते हैं। वे दूसरों को सुधारने में अपना जीवन गंवा देते हैं, लेकिन उससे न ही सामने वाले में सुधार आता है और न ही उनके दुख में कमी आती है। 6. भावनाओं में बहने की आदत। जब किसी घटना के साथ इंसान की भावना जुड़ती है, तब वह ज्यादा परेशान होता है, क्योंकि इंसान अपनी भावनाओं को काबू में नहीं रख पाता है। हर इंसान के अंदर कई भावनाएं दबी हुई होती है जो अलग अलग घटनाओं में बाहर निकलती है। जैसे अगर किसी ने कुछ कह दिया तो उसे बहुत बुरा लगता है, किसी ने उसकी बात नहीं मानी तो वह नाराज हो जाता है, कोई अनचाही घटना हुई तो दुख हो जाता है। कई तरह की भावनाएं समय समय पर उभरती रहती है जो इंसान को सताने का कारण बनती है। 7. मानव जन्म मिलना बहुत बड़ी कृपा है, मगर इंसान माया में उलझकर यह भूल जाता है। वह संसार को ही सब कुछ मानकर जीने लगता है, जिस वजह से मन भी माया की बातों को सच मान लेता है और वह दुनिया से आसक्त हो जाता है। अब मन को मन के परे जाने की कला सीखनी होगी, क्योंकि मन के परे का ज्ञान ही उसे समर्पित होकर अपने असली अस्तित्व का दर्शन करवा पाएगा। यही ज्ञान स्थायी रूप से सुख और शांति के जीवन दे सकता है। इन 7 कारणों को समझने का सबसे अच्छा उदाहरण है कोरोना वायरस संक्रमण की घटना। इस महामारी के दौरान लोगों के मन में कैसी हलचल शुरू हो गई थी। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए जब सारे देश को लॉकडाउन किया गया था, तब हरेक ने मन की परेशानी को महसूस किया होगा। हरेक के मन में यह दुविधा जरूर रही होगी कि टीवी, व्हाट्सएप, फेसबुक या किसी भी सोशल मीडिया द्वारा दिखाई जाने वाली कौन सी बातों को सच माना जाए और कौन सी बातों को झूठ। इस खौफनाक वातावरण में अज्ञान के चलते इंसान कई झूठ मान्यताओं के साथ जीता रहा। उसके मन के गीत के कारण वह कभी बीमारी के डर में रहा तो कभी सुरक्षित होने के भाव में जीता रहा। थोड़ी सी सर्दी खांसी होने पर मन आशंका से भर जाता कि कहीं वह कोरोना से ग्रसित तो नहीं हो गया।
घर पर रहने की वजह से परिवार में छोटी छोटी बातों पर वाद विवाद भी हुए होंगे, क्योंकि महिलाएं काम से परेशान थीं, तो पुरुष और बच्चे बोर्डम की भावना से। अब तक के स्पष्टीकरण से हमने यह जाना कि मन को समझ देकर उसे ही अपने जीवन का सारथी बनाया जाए, ताकि हम सुख शांति के साथ जीवन का उत्तम लक्ष्य भी पा सकें। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो को लेकर, तब तक लिए खुश रहिए और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिए, ताकि इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियो आपको जानने को मिल पाए।